श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा के ध्यान की सरल विधि। बाला साहेब को संकट से आगाह करना, बापू साहेब को अभयवर, अमीर शक्कर की सर्प से प्राण रक्षा, हेमांड पंत व काका साहेब। बाबा के उपदेश। श्री साईं बाबा के ध्यान की सरल विधि। श्री साईं बाबा की लीलाएं आनंददायी थी क्योंकि वे स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप थे। फिर भला उनकी लीला प्रकृति का वर्णन वेद व शेषनाग भी कैसे कर पाते। भक्तों को उनके श्री चरणों में आनंद की प्राप्ति होती थी। भक्तों के लिए श्री साईं बाबा के श्री चरणों का ध्यान करना ही जीवन का परम लक्ष्य था। मूल ग्रंथ के रचयिता हेमांड पंत ने श्री साईं बाबा के ध्यान की सरल विधि का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। वे लिखते हैं कि कृष्ण पक्ष शुरू होने पर चंद्रमा की कलाएं प्रतिदिन क्षीण होती जाती हैं, जिससे प्रकाश भी कम होता जाता है, और अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह लोप होने से रात्रि में अंधेरा छा जाता है। लेकिन जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तब लोग चंद्रमा के दर्शनों को ललायत होने लगते हैं। द्वितीय तिथि को चंद्रमा अधिक तो दिखाई नहीं देता, फिर भी लोग पेड़ की दो शाखाओं के मध्य से क्षीण चंद्रमा के दर्शन करने का प्रयास करते हैं, और जब उन्हें चंद्रमा की छोटी सी किरण मात्र का भी दर्शन हो जाता है तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। हेमांड पंत परामर्श देते हुए कहते हैं कि चंद्र दर्शन की भांति ही श्री साईं बाबा के दर्शन का भी प्रयास भक्तों को करना चाहिए। इसकी विधि बताते हुए वे आगे कहते हैं कि श्री साईं बाबा के चित्र की ओर एकटक देखो, उनकी बैठने की मुद्रा देखो, अर्थात भावना रखो कि वे पैर को मोड़कर इस तरह बैठे हैं कि उनका दायां पैर घुटने पर है, बाएं हाथ की उंगलियां दाएं पैर पर फैली हैं, जबकि दाएं पैर के अंगूठे पर तर्जनी व मध्यम उंगलियां फैली हुई हैं। इस अवस्था में विराजमान श्री साईं बाबा समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन की अभिलाषा हो तो अभिमान त्याग कर विनम्रता पूर्वक दो उंगलियों के मध्य से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो, तब तुम सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो पाओगे। भक्ति का ये सबसे सरल मार्ग है। जब से श्री साईं बाबा ने शिरडी में वास किया तभी से वह पावन तीर्थ बन गया। शिरडी में भक्तों की भीड़ नित्य बढ़ने लगी और भक्तों को लाभ भी हुआ तथा आज भी हो रहा है। बाबा के प्रेम, ज्ञान व उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन भला कौन कर सकता है। वे लोग धन्य हैं जिन्हें बाबा का सानिध्य मिला। श्री साईं बाबा कभी तो आत्मा में लीन रहते थे तो कभी लंबा मौन धारण कर लिया करते थे, कभी वे भक्तों से घिरे रहते थे तो कभी दृष्टांत देते और हास्य विनोद किया करते थे। हेमांड पंत लिखते हैं कि जल के कणों को गिना जा सकता है, वायु को चमड़े के थैले में भरा जा सकता है, लेकिन बाबा की लीलाओं का पार नहीं पाया जा सकता। बाला साहेब को संकट से आगाह करना। श्री साईं बाबा संकट पड़ने पर भक्तों की सदैव रक्षा किया करते थे। ऐसे ही एक कथा बाला साहेब से संबंधित है। सरदार काका साहेब के पुत्र बाला साहेब मिरीकर कोपर गांव के मामलदार थे। एक बार वे दौरे पर चितली जा रहे थे, तब मार्ग में रुककर शिरडी पधारे। मस्जिद में पहुंचकर उन्होंने बाबा की चरण वंदना की और हर बार की तरह स्वास्थ्य व अन्य विषयों पर बाबा से चर्चा की। चर्चा के दौरान बाबा ने उन्हें आगाह करते हुए कहा कि जिस मस्जिद में तुम इस समय बैठे हो यही द्वारका माई है। जो द्वारका माई की गोद में बैठता है तो द्वारका माई माँ की तरह उसके कष्टों व कठिनाइयों को दूर कर देती है। यह मस्जिद माँ की भांति ममतामयी व परम दयालु है। ये द्वारका माई सरल हृदय भक्तों की माँ है और संकट पड़ने पर उनकी निश्चय ही रक्षा करेगी। जो इसकी गोद में एक बार विराज जाता है उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसके छत्र छाया में विश्राम पाने वाले को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार कहकर बाबा ने बाला साहेब को उदी देकर उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब बाला साहेब उठकर जाने लगे तो बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम लंबे बाबा यानी सर्प को जानते हो। फिर उन्होंने बाईं मुट्ठी बंद कर दाएं हाथ की कोहनी के निकट ले जाकर दाएं हाथ को सर्प की भांति हिलाते हुए कहा कि लंबे बाबा बड़ा भयंकर है, लेकिन वह द्वारका माई के लालों का बिगाड़ ही क्या सकता है। जब द्वारका माई स्वयं रक्षिका है तो सर्प की क्या सामर्थ्य है कि वह उसके पुत्रों का बाल भी बांका कर सके। मस्जिद में उपस्थित भक्तगण इसका तात्पर्य नहीं समझ सके। वे इसका तात्पर्य जानना चाहते थे, लेकिन बाबा से पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। फिर बाबा ने श्यामा को अपने पास बुलाकर बाला साहेब के साथ चितली जाने को कहा। बाबा का आदेश श्यामा ने बाला साहेब को सुनाया तो वे श्यामा से बोले कि मार्ग में अनेक तरह की दुविधाएं हैं, आपको व्यर्थ में कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहेब ने श्यामा से जो कुछ कहा वह सब श्यामा ने बाबा को जाकर बता दिया। इस पर बाबा ने कहा कि ठीक है, मत जाओ, लेकिन ध्यान रखो कि सदैव सही अर्थ जानकर उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। अब जो कुछ होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा।
बाला साहेब ने कुछ देर श्री साईं बाबा की आज्ञा पर विचार किया, फिर सोचकर श्यामा से अपने साथ चलने को कहा। तब श्यामा पुनः बाबा से आज्ञा लेकर बाला साहेब के साथ तांगे में बैठकर रवाना हो गए। वे लोग 9 बजे चितली पहुंचकर मारुति मंदिर में जाकर ठहर गए। ऑफिस के अन्य कर्मचारी अभी नहीं पहुंचे थे, अतः बाला साहेब और श्यामा इधर उधर की चर्चा करने लगे। बाद में बाला साहेब अखबार पढ़ते हुए चटाई पर चुपचाप बैठ गए। उनकी धोती का ऊपरी छोर कमर पर लटका था। उसके एक भाग पर भुजंगी सर्प बैठा था। सर्प को किसी ने भी नहीं देखा था। धीरे धीरे सर्प सीसी करता हुआ रेंगने लगा। उसके रेंगने की आवाज सुनकर चपरासी दौड़कर लालटेन ले आया। सर्प को देखकर वे घबराकर साफ साफ कहता हुआ ऊंचे स्वर में चीखने लगा। उसका स्वर सुनकर बाला साहेब भी भय के कारण कांपने लगे। श्यामा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वहां मौजूद सभी लोग धीरे से वहां से हटे और हाथों में लाठियां ले ली। सर्प धीरे धीरे रेंगता हुआ कमर से नीचे उतर गया। फिर सब लोगों ने उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। ध्यान रहे कि श्री साईं बाबा ने इसी संकट की भविष्यवाणी शिरडी में कर दी थी। आखिर वह संकट टल गया। इसके बाद से बाला साहेब की श्री साईं चरणों में निष्ठा गहरी हो गई। बापू साहेब को अभयवर। नाना साहेब डेंगले जोशी विद्या के मर्मज्ञ थे। एक बार बापू साहेब बूटी जब शिरडी में ही थे, तब नाना साहेब ने उनसे कहा कि बापू साहेब, आज का दिन आपके लिए बड़ा अशुभ है। आपके जीवन पर कोई संकट आ सकता है। नाना साहेब से ऐसी बात सुनकर बापू साहेब अधीर हो गए। सदैव की भांति जब बापू साहेब बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गए तो बाबा से उनसे पूछा कि ये नाना क्या कहते हैं? ये तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनसे दृढ़ता पूर्वक कह दो कि देखते हैं कि काल मेरा कैसे हरण करता है। शाम के समय जब बापू साहेब शौच करने शौच गृह में गए तो वहां उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी सर्प को देखा और मारने के लिए पत्थर उठा लिया। बापू साहेब ने एक लंबी लाठी मंगवाई, लेकिन लाठी आती उससे पूर्व ही सर्प रेंगकर दूर जाता दिखाई दिया और शीघ्र ही गायब हो गया। उस समय बापू साहेब को बाबा के कथन का स्मरण हुआ। सर्प के गायब हो जाने से उन्हें बड़ी संतुष्टि मिली। आमिर शक्कर की सर्प से प्राण रक्षा। कोपरगांव तालुके के कोरेले गांव के रहने वाले अमीर शक्कर जाति से कसाई थे और बांद्रा में दलाली किया करते थे। उनकी गिनती जाने माने लोगों में होती थी। एक बार उन्हें गठिया रोग हो गया जो बड़ी पीड़ा दे रहा था। असहनीय कष्ट ने उन्हें खुदा का स्मरण करने पर विवश कर दिया। तब वे काम का छोड़कर शिरडी आए और श्री साईं बाबा से रोग से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करने लगे। बाबा ने प्रार्थना सुनकर उन्हें चावड़ी में रहने की अनुमति दे दी। उस समय चावड़ी ऐसे रोगियों के लिए किसी भी तरह से अनुकूल स्थान नहीं था, लेकिन बाबा की आज्ञा को भला टाला भी कैसे जा सकता था। बाबा चाहते तो उन्हें मस्जिद में भी रहने को कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बाबा की कृपा का प्रसाद ही कहा जा सकता है कि चावड़ी में रहते हुए भी अमीर शक्कर को स्वास्थ्य लाभ हुआ। बाबा का नियम था कि वे सुबह शाम चावड़ी से होकर निकला करते थे। वे एक दिन के अंतर से जुलूस के साथ वहां आते और विश्राम करते थे। इसलिए अमीर शक्कर को बाबा का सानिध्य चावड़ी में आराम से मिल जाता था। वे वहां 9 महीने रहे। अमीर शक्कर का मन जब वहां रहते रहते ऊब गया, तब एक रात वे चोरी छिपे वहां से निकल गए और कोपरगांव की एक धर्मशाला में जाकर ठहर गए। वहां उन्होंने एक फकीर को पानी के अभाव में तड़पते देखा। अमीर ने फकीर को पानी दिया तो वे पानी पीते ही मर गया। उसे मरा देख अमीर पशुपेश में पड़ गए कि क्या करें और क्या ना करें। आखिर उनके दिमाग में विचार आया कि फकीर के मरने की सूचना अधिकारियों को जाकर दे देनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सोचा कि यदि मैं फकीर के मरने की सूचना दूंगा तो निश्चय ही पकड़ा जाऊंगा। उस समय उन्हें बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी छोड़ने का घोर पछतावा हुआ। वे बाबा से मन ही मन प्रार्थना करने लगे और उसी रात बाबा का नाम जाप करते हुए सवेरा होने से पहले ही शिरडी जा पहुँचे। शिरडी पहुँचकर वे चिंता मुक्त हो गए। फिर वे चावड़ी में जब तक रहे जब तक बाबा ने अनुमति नहीं दे दी। इस तरह वे शीघ्र ही रोग से मुक्त हो गए। एक बार की बात है कि आधी रात के समय बाबा जोर जोर से पुकारने लगे, अब्दुल, ओ अब्दुल, देख तो कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ा आ रहा है। अब्दुल लालटेन लेकर आया और उसने बाबा का बिस्तर ध्यान से देखा तो उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। फिर बाबा ने अब्दुल से ध्यान पूर्वक देखने को कहा और जमीन पर अपना सटका जोर जोर से पटकने लगे। अमीर शक्कर ने उस समय यही समझा कि संभव है कि बाबा को सर्प के आने की आशंका हुई है, लेकिन वे बाबा के साथ लंबे समय से रह रहे थे, इसलिए बाबा के शब्दों का अर्थ व उनकी कार्य प्रणाली को अच्छी तरह समझते थे। फिर जब उनकी निगाह बिस्तर के निकट पड़ी तो देखा कि वहाँ पर एक सर्प रेंग रहा था। उन्होंने अब्दुल से कहकर तुरंत लालटेन मंगवाई तो सर्प वहाँ कुंडली मारकर बैठा था और फन हिला रहा था। बाद में सर्प को तत्काल मार डाला गया। इस तरह बाबा ने समय से पूर्व ही सूचित करके अमीर शक्कर के प्राण सर्प से बचा लिए। हेमाड पंत व काका साहेब।
यहाँ दो घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है जो क्रमशः हेमाडपंत व काका साहब के साथ घटी। बाबा की कृपा से दोनों की प्राण रक्षा हुई। पहली घटना के अनुसार बाबा के कहने पर काका साहब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के ग्रंथों भागवत व भवार्थ रामायण का नित्य पारायण करते थे। एक बार जब रामायण का पाठ हो रहा था तब हेमाडपंत भी उसमें शामिल हुए। प्रसंग चल रहा था कि हनुमान जी ने अपनी माता अंजनी के आदेश से किस प्रकार भगवान श्री राम की महानता की परीक्षा ली। सभी श्रोता मंत्रमुग्ध होकर प्रसंग का श्रवण कर रहे थे। हेमाडपंत भी प्रसंग सुनने में तल्लीन थे, लेकिन तभी न जाने कहां से एक बिच्छू हेमाडपंत पर आ गिरा और उनके दाएं कंधे पर बैठ गया। हेमाडपंत को कोई ज्ञान नहीं था। तभी बाबा की नजर अचानक हेमाडपंत के कंधे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि बिच्छू उनके कंधे पर मरने जैसी अवस्था में पड़ा था। उन्होंने बिना किसी व्यवधान के बिच्छू को धोती के दोनों किनारे मिलाकर उसमें लपेटा और दूर एक बगीचे में छोड़ आए। इसी तरह एक बार शाम के समय काका साहब दीक्षित बाड़े के ऊपरी भाग में बैठे हुए थे। उस समय एक सर्प खिड़की की चौखट के जरा से छेद में से होकर भीतर आ गया और कुंडली मारकर बैठ गया। अंधेरे में तो वह दिखाई नहीं दिया, लेकिन लालटेन की रोशनी में देखा तो वह स्पष्ट दिखाई दे गया। उस समय वह चुपचाप बैठा हुआ फन हिला रहा था। कुछ लोग लाठी आदि लेकर वहां दौड़े आए, लेकिन वह सर्प सुरक्षित स्थान पर निर्भीकता से बैठा था। फिर जब लोगों ने शोर शराबा मचाया तो वह उसी छेद में वापस चला गया। सर्प के चले जाने से लोगों ने राहत की श्वास ली। बाबा के उपदेश। जब सर्प चला गया तो वहां उपस्थित लोग परस्पर वाद विवाद करने लगे। एक भक्त मुक्ताराम का कहना था कि चलो अच्छा हुआ जो एक जीव के प्राण जाने से बच गए, लेकिन हेमाड ने मुक्ताराम के इस विचार का प्रतिवाद करते हुए कहा कि सर्प या ऐसे खतरनाक जीवों को बचना उचित नहीं है, उन्हें तो मार डालना ही उचित है। काफी देर तक वाद विवाद होता रहा। फिर यह विवाद स्थगित कर देना पड़ा क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। अगले दिन विवाद का विषय श्री साईं बाबा के समक्ष रखा गया तो बाबा ने निर्णय देते हुए कहा कि सभी जीवों में ईश्वर का वास है। वह जीव भले ही सर्प या बिच्छू क्यों ना हो, ईश्वर ही सब में नियंता है। उनकी मर्जी के बिना कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है और इस संसार में रहने वाले किसी की भी पृथक से सत्ता नहीं है, अर्थात कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए जीवन मात्र के प्रति दया व प्रेम भाव रखना चाहिए। शत्रुता या विनाश की मनोवृत्ति का त्याग करके शांत चित्त से जीवन को जीना चाहिए। ईश्वर ही सबकी रक्षा करने वाला है। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। जैसे कि मैंने साई सचरित पाठ शुरू करने से पहले कहा था कि मेरे जब आधे अध्याय हो जाएंगे तो मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आप सब भी उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा जो कि मैं कल शेयर करूंगी। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, किसी का दिल ना दुखाइए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। ओम साई राम। जय साई राम।